Hello children, welcome to our next reasoning class. Hope you all are safe at home. Before starting, have a notebook and a pencil so that you can solve the questions with me and also take the help of your mama papa in watching this video. Before starting, here is the answer key of previous video coding decoding part 2. You can match your answers here, okay? Our today's topic is patterns. बच्चों, पैटर्न्स क्या होते हैं? आप सब ने अपनी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है ना? पैटर्न्स होता है रिपीटिशन किसी की भी, चाहे वो शेप हो, कलर हो, नंबर्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो. ठीक है, तो आज हम पैटर्न्स के ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो फर्स्ट वी विल टेक रिपीटिंग पैटर्न्स. ऐसे पैटर्न्स जो रिपीट होते हो. इन पैटर्न्स में कलर्स भी रिपीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी रिपीट कर सकते हैं, शेप्स भी रिपीट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो in the first example we can see there is a square, then triangle, then again a square, again a triangle. What will be the next object? क्या हम यहाँ से कुछ नोटिस कर सकते हैं? कुछ रिपीट हो रहा है ना? स्क्वायर, ट्रायंगल, अगेन स्क्वायर, ट्रायंगल. So next term should be a square. Very good. Now second example देखो, प्लस साइन है, एरोज से बना हुआ, देन ट्रायंगल, एरोज, ट्रायंगल. सो रिपीटिशन के हिसाब से नेक्स्ट टर्म क्या होगी पैटर्न की? इट शुड बी एरोज. सो नेक्स्ट टर्म इज एरोज. आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों, है ना? तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप पहले उसे ऑब्जर्व करो. देखो इस क्वेश्चन में क्या रेपिटिशन हो रही है, क्या आएंगे नेक्स्ट टू टर्म्स. ऑब्जर्व करो. एक शेप गिवन है, उस शेप का फर्स्ट डायरेक्शन अपवर्ड्स है, सेकंड टाइम पर वो राइट साइड मूव हो गया है, थर्ड साइड में डाउनवर्ड्स चला गया, फोर्थ टाइम पर वो लेफ्ट मूव कर गया. ठीक है, देन अगेन द पैटर्न हैज रिपीटेड. अगेन शेप इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स. सेकंड कहाँ जाएगी उसकी पोजीशन? इट विल मूव टूवर्ड्स राइट, एंड नेक्स्ट इट विल पॉइंट टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स. ओके चिल्ड्रन, सो ये है रिपीटिंग पैटर्न्स. Now let's practice some questions on repeating patterns. Tick the correct answer. Children, question number 1, observe करो. सर्कल है और उसके ऊपर एक छोटा सर्कल और है. सेकेंड टर्म में स्क्वायर है विद अ स्मॉल सर्कल. थर्ड टर्म फर्स्ट जैसी सेम है, सर्कल विद अ स्मॉल सर्कल. एंड फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म जैसी सेम है, स्क्वायर विद अ स्मॉल सर्कल. तो इस पैटर्न को अगर कंटिन्यू करेंगे, व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म? ऑप्शंस में से आप लोग ऑब्जर्व करो, फिफ्थ टर्म क्या बनेगी? सोचो सभी. फिफ्थ टर्म होगी हमारी एक सर्कल विद अ स्मॉल सर्कल. कहाँ होगा वो स्मॉल सर्कल? ऊपर होगा, नीचे होगा? ऊपर होगा. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो. हमें यहाँ पर एरोज गिवन है. फर्स्ट एरो अपवर्ड्स डायरेक्शन में है और उसके साथ एक स्मॉल सर्कल भी है. सेकंड एरो राइट में मूव कर गया. थर्ड एरो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है विद अ स्मॉल सर्कल ऑन इट. फोर्थ एरो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गया. तो फिफ्थ एरो कैसा होगा? अभी हमने ऐसा एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था ना, अपवर्ड्स, राइट, डाउनवर्ड्स, लेफ्ट.
तो अगेन फिफ्थ टर्म में कहाँ जाएंगे, अपवर्ड्स। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में एरो अपवर्ड्स है। लेकिन हम एक और चीज देखेंगे, फर्स्ट थर्ड इन दोनों टर्म्स में एक एक सर्कल भी है, तो जो फिफ्थ टर्म आएगी उसमें भी एक सर्कल होना चाहिए। तो आर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको चिल्ड्रन? सभी बच्चों को समझ में आ गया? गुड। सो चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ग्रोइंग पैटर्न्स। जैसे हमने अभी रिपीटिंग पैटर्न्स पढ़े हैं, ऐसे ही ग्रोइंग पैटर्न्स होती हैं। ग्रोइंग पैटर्न्स का मीनिंग है ऐसा पैटर्न जो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो बच्चे, फर्स्ट फिगर में सिर्फ एक स्लांट लाइन है, ठीक है। सेकंड में स्लांट लाइन और एक और स्लांट लाइन मिलकर वी बना रही है। ग्रो कर गया, बड़ा है ना पैटर्न पहले से। थर्ड फिगर में ऑब्जर्व करो, पिछले वाला सेम पैटर्न और एक और स्लांट लाइन ऐड होगी। नेक्स्ट में थर्ड वाला सेम पैटर्न और एक और स्लांट लाइन हमने ऐड की है, यानी कि हमारा पैटर्न प्रीवियस पैटर्न तो रहेगा ही, साथ में उसमें एडिशन हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है ये ग्रो कर रहा है। तो जो इससे नेक्स्ट टर्म होगी वो भी फोर्थ टर्म से मिलाकर बनेगी। मतलब पहले ये पूरी डब्ल्यू शेप आनी चाहिए और फिर जो हमने स्लांट लाइन ली थी वो इसमें ऐड होनी चाहिए। देखो जरा गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? फर्स्ट मैच करेगा? नहीं। सेकंड मैच कर रहा है ना, पहले पूरा डब्ल्यू बना हुआ है और फिर हमारी स्लांट लाइन एक ऐड हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ growing patterns. Now this is another question of growing pattern. Children, observe it carefully. In the first figure there is only one circle. In the second figure there are 2 circles और उन दोनों सर्कल्स को हमने एक लाइन से ज्वाइन किया हुआ है। ओके, थर्ड फिगर there are 3 circles which are joined together. In the fourth figure there are 4 circles. 3 circles एक straight line में है और थर्ड से नेक्स्ट फोर्थ सर्कल है joined by a line. तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी? आप ऑप्शंस देखो, ग्रोइंग पैटर्न है तो फोर्थ पैटर्न रिपीट होगा और इसी में एडिशन होगी एक सर्कल की, है ना। तो देखो जरा 3 ऑप्शंस गिवन है, 3 में से सबसे सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, कि हमारा फोर्थ पैटर्न भी मिल जाए और उसमें एक सर्कल और ऐड हो जाए। क्या आपने ढूंढ लिया कौन सा ऑप्शन है सही? आंसर इज ऑप्शन 1। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी रिड्यूसिंग पैटर्न्स। जैसे हमने ग्रोइंग पैटर्न्स में देखा कि हमारा पैटर्न ग्रो करता है, बढ़ता है। रिड्यूसिंग पैटर्न में हमारा पैटर्न रिड्यूस होगा, कम होता जाएगा। इसको समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व इट केयरफुली। फर्स्ट टर्म में हमारे पास टोटल 6 सर्कल्स हैं। सेकंड टर्म में एक सर्कल रिड्यूस हो गया, कम हो गया, 5 है। थर्ड टर्म में एक सर्कल और रिड्यूस हो गया, 4 है। फोर्थ टर्म में 3 सर्कल्स हैं। तो फिफ्थ टर्म में कितने सर्कल्स होंगे? ओनली 2। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। रिड्यूस कर रहे हैं उसमें भी हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बच्चे, कि रिड्यूस हो रहा है तो एक ही सर्कल हो रहा है, एक ही सर्कल कम कर रहे हैं हर टर्म में। ऐसा नहीं है कि पहले में हमने 1 कर दिया फिर 2 कर दिए, हमें भी इसमें इस पैटर्न को
ऑब्जर्व करना है कि एक ही सर्कल रिड्यूस हो रहा है या 2 हो रहे हैं. ओके, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन. अब ये देखो यहाँ पर कुछ फिगर बनी हुई है. फर्स्ट में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फिगर हमारी पूरी अंदर तक गई. सेकंड में एक लाइन कम हो गई है. थर्ड में एक और लाइन कम हो गई है. फोर्थ में नीचे वाली जो लाइन थी वो भी रिड्यूस हो गई है. तो अब नेक्स्ट टर्म में हमारी कौन सी लाइन कम होगी? ऑप्शंस में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये पैटर्न्स का टॉपिक समझ में आया है. डू प्रैक्टिस एट होम. आई एम गिविंग यू 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इन दोनों क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. और जो आज सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस करनी है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर बच्चे. थैंक यू.